हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, इसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश लिटरेचर की जो भी बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं एनसीईआरटी के द्वारा, और उसमें जितनी भी स्टोरीज़ और पोएम्स हैं वो मैं एक एक करके वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। और जितनी भी पोएम्स और चैप्टर्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन इस वीडियो में करता हूं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ वो है क्लास 9th का टेक्स्ट बुक है, और उसमें एक चैप्टर है द लिटिल गर्ल। ये लिटिल गर्ल के जो कहानी की जो राइटर हैं उनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। और कहीं ना कहीं लगता है कि ये जैसे कि कहानी का टाइटल है द लिटिल गर्ल, ये एक छोटी बच्ची की कहानी है। और वो छोटी बच्ची घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, उसके साथ उसकी मदर है, उसके फादर हैं और उसकी एक ग्रैंड मदर। ये चार लोग एक फैमिली में एक साथ रहते हैं। उस बच्ची को हमेशा ये लगता है, हमेशा डर लगता था। वो अपने फादर को जब भी देखती थी तो वो थोड़ा सा सहम जाती थी, और उनके फादर के सामने उसे हमेशा सामने जाने में उसको बहुत डर लगता था, और कभी भी वो उनसे खुलकर कभी भी कोई बात नहीं कर पाती थी। और उसको ये लगता था कि जो उसके फादर हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत कम बात करते हैं, अपना जो उनका जो रोज़ का रूटीन है उस रूटीन के हिसाब से वर्क करते हैं, और बहुत ही कम टाइम जो है लिटिल गर्ल को, छोटी सी बच्ची को दे पाते हैं। इस लड़की का नाम जो स्टोरी में है वो केजिया। उस कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि कहानी बेसिकली है किस बारे में। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। क्या आप लोगों को लगता है, ये सभी राइटर सभी को एड्रेस करके लिए बोल रही है हम सबको, कि आप लोगों को क्या लगता है कि जब आप छोटे थे तब आप अपने पेरेंट्स को बेहतर तरीके से समझते थे, या अब जब आप बड़े हो गए हो तो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरीके से समझते हो? Perhaps now you understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier। जब आपने भी इन सब चीज़ों को महसूस किया होगा कि कई बार पेरेंट्स जो होते हैं हमसे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बात करते हैं और हमें ऐसा लगता है वो हमसे रूडली बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि वो बच्चों से बहुत ही रूड बिहेवियर करें, या उनकी बातों को अनसुना करें, या उनको टाइम ना दें, या उनसे सही तरीके से बात ना करें। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है। हालांकि बच्चों को ये लगता है कि उनके पेरेंट्स उनसे सही से बात नहीं करते हैं, उनको टाइम नहीं देते हैं, उनके साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं, और उनसे बड़ा रूडली बात करते हैं। तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, इसकी वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी एक क्रिएट हो जाता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। दिस स्टोरी अबाउट लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम। ये जो कहानी हम जिस लड़की की पढ़ने वाले हैं उसको जब वो छोटी थी तब उसकी अपने पेरेंट्स के, यानी खासकर अपने फादर के लिए किस तरह की फीलिंग्स थी, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी, किस तरह से वो डरती थी, और बाद में वही फीलिंग्स एक समय ऐसा है घर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट की वजह से उसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए किस तरीके से चेंज होती हैं, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। और संभवतः ये सब जो चीज़ें हैं वो लगभग हर घर में हमें देखने को मिल जाती हैं, बड़ी कॉमन सी चीज़। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। द लिटिल गर्ल। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज द फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। एक छोटी सी लड़की की कहानी है। ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड टू दिस लिटिल गर्ल। ये छोटी बच्ची और उसके फादर के बारे में बात हो रही है। तो राइटर बोल रहा है उस छोटी बच्ची के लिए ही का मतलब उसका लड़की का फादर एक ऐसा व्यक्ति था जिससे डर लगना बड़ा स्वाभाविक था, और उसको हमेशा अवॉइड करने की कोशिश की जाती थी। और अवॉइड करने की कोशिश कौन करता था? वो लड़की। तो कहने का मतलब ये है कि वो लड़की हमेशा अपने पिताजी से, फादर से बहुत डरती थी, और उनको हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करती थी। उसके फादर हर सुबह जब अपने ऑफिस के लिए निकलते थे तो वो उसके रूम में आते थे और उसको एक कैजुअल किस माथे पर या गाल पर अपनी बेटी को किस करके ऑफिस की तरफ चले जाते थे। और लड़की किस तरह से रिस्पॉन्ड करती थी? केवल इतना ही बोलती थी, गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और जब उसके फादर घर से निकल जाते थे और गाड़ी में बैठकर और अपने ऑफिस की तरफ निकलते थे, तो उसकी गाड़ी का जो चलने का साउंड और इंजन का साउंड वो धीरे धीरे फेंट यानी कि कम होता, धीरे धीरे कम चला जाता था। ये इस बात का इंडिकेशन था कि वो फादर उसके अब अपने ऑफिस की तरफ धीरे धीरे निकल रहे हैं। और जब वो उसको फील करती थी, समझ जाती थी कि उसके फादर अब ऑफिस के लिए निकल गए गाड़ी से, तो उसको कैसा लगता था? बड़ा ही रिलीफ महसूस होता था, बड़ा ही ऐसा लगता था कि मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है।
शी हैड अ सेंस ऑफ रिलीफ, और बड़ा खुश हो जाती कि चलो ठीक है मेरे फादर अब चले गए, अब पूरे दिन कम से कम मैं आराम से बिना डरे घर में रह सकती हूँ. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और इन्वर्टेड कॉमा, bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see my papers out there and bring me the slippers. अब जब उसके फादर शाम को वापस आते थे ऑफिस से, तो वो लड़की सीढ़ियों के किनारे खड़ी होकर उनका वेट करती थी, और जब वो आते थे, आते ही घर में, जैसा कि मैंने बोला कि टोटल 4 लोग थे, कि वही लड़की जिसका नाम है केजिया, उसकी मदर, उसकी ग्रैंड मदर दादी हैं, और वो उसके फादर हैं, 4 लोग हैं. तो जब वो फादर उसके वापस आते थे तो अपनी भारी सी आवाज़ में लोग सबको इंस्ट्रक्शन देते थे कि मेरी चाय है, मेरे ड्राइंग रूम में लेकर आओ, न्यूज़पेपर मेरे लिए लाओ, और देखो कि मेरा वो पेपर जो मुझे पढ़ना है वो पेपर है या नहीं है, और मेरी स्लीपर्स यानी कि मेरे लिए चप्पल लेकर आओ पहनने के लिए. और केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू are a good girl, you can come down and take off the father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. अब उसके फादर क्या होता था, ड्राइंग रूम में चले जाते थे. अब उसकी मदर जो है उसको, लड़की को आवाज़ देती थी, केजिया तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं जानती हूँ, तो एक काम करो, तुम अपने रूम से नीचे आओ, और जो फादर ने शूज़ पहने हुए यानी कि बूट्स पहने हुए उनको तुम उतारो. अब वो लड़की बेचारी बड़े डरते डरते धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर के आती थी, और वो उस हॉल को क्रॉस करके धीरे धीरे जिस ड्राइंग रूम में उसके फादर बैठे हुए होते थे उस ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी. पुश ओपन का मतलब है खोलना. बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन द वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. अब जब तक वो लड़की उस ड्राइंग हॉल में पहुंचती थी, उसके फादर वो देखती थी कि उसके फादर ने आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ है, और वो उस लड़की की तरफ देखते थे, और इस तरीके से देखते थे कि उसके देखने के तरीके से ही वो लड़की टेरिफाइंग यानी हो जाती थी, वो लड़की बहुत डर जाती थी. अब फादर क्या बोल रहे हैं, मदर क्या बोलते हैं, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज शूज दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. अब वो कहते हैं ठीक है केजिया, थोड़ा जल्दी करो और ये मेरे बूट्स उतार को और इनको बाहर की तरफ रख के आओ, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज तुमने पूरे दिन कोई शैतानी नहीं दी होगी, तुम एक अच्छी बच्ची बन के रही होगी. आई डोंट नो, ये जो इस तरह से लिखा हुआ है, बेसिकली आपने देखा हो कुछ लोग जब किसी डर की वजह से या कुछ किसी और प्रॉब्लम की वजह से या किसी डिफेक्ट की वजह से सही चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, ये जिसको बोलते हैं हकलाना, हकलाकर बोलते हैं, तो अपने फादर को बोलती मुझे नहीं पता. यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अब उसको फादर को लगता था ये लड़की जानबूझकर ऐसा ही हकलाकर बोल रही है, डरते डरते बोल रही है, तो फादर उसको थोड़ा सा वार्निंग देते हैं, थोड़ा सा वो कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से हकलाती रही, हकलाकर बोलोगी, तो मुझे एक दिन तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with the father, because then she was trying so hard to say the words properly. अब ऐसा नहीं था कि लड़की सबके सामने बात करने में हकलाती थी, जब भी वो अपने फादर के सामने आती थी केवल उस टाइम ही वो वर्ड्स को सही तरीके से नहीं बोल पाती थी, और उसका सीधा सा कारण ये था कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, और इसी वजह से जब उनके सामने आती थी तो बड़ा मुश्किल से कोशिश करके, उसको बहुत कोशिश करना पड़ता था जो भी वो बात बोलती थी या जो भी सेंटेंसेस बोलती थी उसको सही तरीके से बोलने के लिए. What's the matter? What are you looking so raised? What are you looking so raised about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब वो फादर पूछते हैं भाई क्या बात है, तुम इस तरीके से, मैं जब भी आता हूँ और तुम इस तरीके से बिल्कुल तुम्हारा फेस बना हुआ रहता है, तुम बहुत मुझे उदास और नाराज़ लगती हो, क्या बात है. और फिर वो उसकी मदर की तरफ देखते बोलते हैं कि आपने इस बच्ची को, आई विश यू टॉट दिस गर्ल नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, और उसकी मदर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि उम्मीद है कि आपने इस बच्ची को सारी अच्छी चीज़ें सिखाई होंगी और इसके मन में किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव विचार नहीं पनप रहा होगा. शी इज़ नॉट ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि ऐसा ना हो कि वो कभी किसी दिन सुसाइड कर ले, ऐसा उसके मन में कोई विचार तो नहीं आ रहा है. और फिर वो केजिया को बोलते हैं कि ये लो मेरा टी कप और इसको ले जाकर आराम से टेबल पर रख दो, टूटना नहीं चाहिए. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. अब लड़की उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, राइटर डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसके लड़के के फादर के बारे में कि he was so big, बहुत ही एक लंबा और चौड़ा आदमी था, उसके हाथ और
हाथ बहुत बड़े बड़े थे, गर्दन भी बहुत बड़ी थी और उसका मुंह तो और भी बड़ा था जब वो मुंह खोलकर यॉर्निंग करता था। यॉर्निंग का मतलब उबासी लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उसके बारे में सोचने पर ऐसा लगता था कि आप किसी बहुत ही बड़े दैत्याकार किसी महामानव के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ही लंबा और बहुत ही चौड़ा हुआ करता था। तो ये 3-4 लाइनों में किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया? केजिया के फादर का डिस्क्रिप्शन उस राइटर ने दिया है। अब एक दिन क्या होता है, ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face and his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. और उसकी दादी उसको समझाती थी कि अच्छा करो, चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने फादर के रूम में जाओ, ड्राइंग रूम में जहाँ पर वो आराम कर रहे हैं, और अपने पेरेंट्स से जाकर थोड़ी देर बैठो और वहाँ पर थोड़ा सी बात करो जाके। तो जब वो लिटिल छोटी बच्ची वहाँ पर जाती थी, ड्राइंग रूम में खोल कर देखती थी, तो देखती थी जैसा कि इस पिक्चर में भी नीचे दिखाया गया है कि उसकी मदर तो उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर या मैगजीन पकड़ी हुई है, उसको पढ़ रही हैं, और उसके फादर आराम से सोफे पर स्ट्रेस्ड आउट हैं, सोफे पर आराम से लेटे हुए हैं, और जो उनका हैंकरचीफ यानी कि रुमाल है उन्होंने अपने मुंह उससे उसके अपने फेस को ढका हुआ है, और बड़े आराम से लेटकर सो रहे हैं और खर्राटे भर रहे हैं। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे, एंड स्लीपिंग साउंडली का मतलब बड़े आराम से बेफिक्र होकर वहाँ पर सो रहे हैं। ये केजिया है, ये उसके फादर है, ये इसकी मदर है। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time. Then he looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. अब वो बेचारी स्टूल पर बैठ जाती है और अपने फादर की तरफ तब तक देखती रहती है जब तक उसकी आंख नहीं खुल जाती. जब वो आंख खुलती है तो वो स्ट्रेच करता है, अंगड़ाई लेता है और टाइम पूछता है कि भाई टाइम क्या हुआ अभी. और जब वो केजिया की तरफ देखता है तो केजिया को देखकर बोलता है कि देखो इस तरह से मेरी तरफ मत देखो. जब तुम इस तरह से देखती हो किसी को, तुम ऐसा लगता है कि यू आर लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे उल्लू जो कि ब्राउन कलर का है उसके जैसी दिखती हो. तो यहाँ पर वो उसको किससे कंपैरिजन कर रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को एक ब्राउन आउल, एक ब्राउन कलर के उल्लू से कंपेयर कर रहा है. One day she was kept indoors with a cold. Her grandmother told her that the father's birthday was next week and suggested that she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब एक दिन क्या, सर्दी का मौसम था तो वो बेचारी उस दिन घर पर ही थी. उसके ग्रैंड मदर ने उसको बताया कि देखो तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है अगले हफ्ते, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने फादर को खुश करने के लिए बहुत अच्छा सा तुम उनको गिफ्ट बना कर दो, खरीद कर नहीं उसको बना कर दो. और क्या उसको क्या सजेस्ट करती है, उसको क्या एडवाइस करती है कि एक तुम येलो सिल्क का कपड़ा लो और उससे एक बढ़िया सा क्या बनाओ, पिन कुशन बनाओ. पिन कुशन बेसिकली एक ऐसे एक चीज़ ऐसे घर पे बना सकते हैं. कोई कपड़ा लेकर उसमें कुछ भी कॉटन वगैरह स्टफ़ करके उसको आप पिन जो ऑल पिन वगैरह होती हैं उसमें आप उसमें लगाकर टेबल पर रख सकते हो ताकि वो इधर उधर बिखरे नहीं. फिर क्या होता है, लेबरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, बट व्हाट टू फिल इन इट विद, that was the question. And the grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब उसने लड़की ने दादी की बात मान लिया. बड़ा मुश्किल से उसने कॉटन का एक कपड़ा लिया होगा, ठीक है, उसको 3 साइड से सिल लिया, एक साइड उसको खाली छोड़ दी क्योंकि उस खाली वाली साइड से वो स्टफिंग करना चाहती थी कुछ भी उसमें ताकि वो पिन कुशन बन जाए. अब उसको समझ में नहीं आया कि भाई इसके अंदर भरे क्या. दैट वॉज द क्वेश्चन. ये तो सबसे बड़ा सवाल था. अब उस टाइम हुआ क्या, बेसिकली उसकी ग्रैंड मदर तो बाहर गार्डन में थी, तो वो लड़की क्या करती, चुपचाप से अपने मदर के बेडरूम में घुसती है वो देखने के लिए कि क्या शायद उसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको वो स्पिन कुशन में भर सके. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप एंड टोर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस एंड देन सीव्ड अप द 4th साइड. अब उसने क्या किया कि बेड के साइड में एक टेबल रखी हुई थी, उस पर देखा कि बहुत सारे अच्छे बढ़िया तरीके से सजाए हुए रखे हुए डेकोरेट किए हुए पेपर रखे हुए, ग्रेट शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छी क्वालिटी के पेपर वहाँ रखे हुए. तो वो क्या करती है, वो सारे पेपर्स को इकट्ठा करती है और छोटे छोटे टुकड़ों में उनको फाड़ लेती है, छोटे छोटे उनके टुकड़े करती है. वो सारे टुकड़े उस केस में जो उसने पिन कुशन बनाया था उसमें भर देती है और उसकी चौथी साइड जो खुली हुई थी उसको भी वो सिल देती है. अब लड़की तो बहुत खुश थी कि भाई इतना मेहनत से देखो मैंने अपना दिमाग लगाकर एक बढ़िया सा पिन कुशन बनाया है. लेकिन वो जो पेपर थे उस पेपर की इंपॉर्टेंस उस लड़की को नहीं पता थी क्योंकि वो बहुत छोटी लड़की थी, और दूसरा कारण कि वो हमेशा बहुत ही कंफ्यूज और बहुत ही नर्वस और बहुत ही डरी हुई रहती थी. होता क्या है बेसिकली उसके बाद, एंड दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट.
रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन एंड फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम। अब शाम को तो जैसे कहते हैं घर में हंगामा मच गया भाई, बहुत चीखा चिल्लाई होने लग गई कि भाई ये पेपर मेरे पड़े थे, ये पेपर सारे कहाँ चले गए। उसके फादर ने बिल्कुल सारा घर जो है सर पे उठा लिया। वो बेसिकली पेपर क्या थे, वो पेपर उनकी एक स्पीच थी, उन्होंने एक स्पीच तैयार की थी जो उनको कहीं किसी जगह पर पोर्ट अथॉरिटी में वो स्पीच देनी थी। अब जब वो अपने रूम में गए, टेबल के बगल में देखा तो वो पेपर वहाँ पर थे ही नहीं, और उन्होंने फिर क्या किया, एकदम से पूरा घर सर पे उठा लिया। सबको, जितने भी सर्वेंट थे सबको बुलाया गया, सबसे क्वेश्चन पूछे गए, सारे रूम्स में तलाशी ली गई, कहीं वो पेपर नहीं मिले। एंड फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम। अब मदर जो उसकी लड़के की होती है केजिया के रूम में आती हैं और उससे सवाल पूछती हैं, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे लगता है कि आपको पता है कि वो टेबल के किनारे, टेबल पर जो पेपर्स रखे हुए थे, क्या तुमने वो देखे हैं? ओ यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। कहती हाँ वो पेपर तो मैंने देखे, और पेपर का एक्चुअली मैंने यूज़ कर लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर मैंने अपने फादर के लिए सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है। वॉट स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अब मदर एकदम से कुछ गुस्से में थोड़ा लाल पीला हो जाती हैं और उनको बड़ा आश्चर्य होता है, उनको बिलीव नहीं होता है कि छोटी लड़की ऐसा कर भी सकती है। तो बोला कि तुरंत अपने रूम से नीचे आओ, डाइनिंग रूम, जो नीचे डाइनिंग रूम है उसको तुम्हें अभी तुरंत एक सेकंड के अंदर आओ। दिस इंस्टेंट का मतलब इसी क्षण, तुरंत अभी अभी आओ एकदम से। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब वो उस रूम में आती जहाँ उसके फादर बड़ा गुस्से में उस रूम में इधर से उधर और उधर से उधर टहल रहे हैं, और उनके हाथ कहाँ पर हैं, अपने पीठ पे, उन्होंने पीछे की तरफ हाथ किए हुए हैं। Well, he said sharply, mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child has put to bed this instant. अब उनको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। अब मदर कहती नहीं, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, नहीं छोटी बच्ची थी, इसको पता नहीं था और उसने गलती से ऐसा कर दिया। और वो लड़की कहती नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। फादर को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि एक काम करो कि जाओ उसके रूम में जाओ, लड़की के रूम में, और वो जो उसने बनाया उसको लेकर आओ, और मैं चाहता हूँ ये लड़की को अभी तुम इसके बेडरूम में भेजो और इसको अभी सुलाओ। वो बहुत गुस्से में थे उस टाइम पर। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब वो बेचारी अपने रूम में जा रही होती है, चली गई, बेड पर लेटी हुई अकेली सोच रही है, शाम का वक्त है और कमरे में थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया, और वो उसका अंधेरा जो था तो थोड़ी बहुत लाइट कहीं से आ रही होगी किसी विंडो वगैरह से, वो उसके फ्लोर पर एक पैटर्न बना रही थी, कोई डिज़ाइन या कोई आकृति बन रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। अब उसके पिताजी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर थे वो। उस लड़की ने जाने अनजाने में वो पेपर फाड़ के उसका पिन क्वेश्चन बना दिया, ये सोचते हुए कि उसके फादर बहुत खुश होंगे अपने बर्थडे का गिफ्ट देखकर। लेकिन हुआ जो उसका जो कॉन्सिक्वेंस थे उसने उसको नज़रअंदाज कर लिया कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, इस लड़की को पता ही नहीं था। अब थोड़ी देर बाद उसके फादर उसके रूम में, लड़की के रूम में आते हैं, उसके हाथ में एक डंडा होता है, एक छड़ी होती है। एंड आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। अब फादर कहते हैं भाई तुमने जो आज गलती की है उस गलती के तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगा, अब मैं तुम्हें इस छड़ी से तुम्हें पीटूंगा। वो लड़की इतना डर गई, चीखते हुए बेड क्लोथ जो होते हैं, बेड के ऊपर जो कपड़ा पड़ा होता है उसके पीछे जाके छुपने की कोशिश करती है। एंड ही पुल्ड देम असाइड, सिट अप ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। अब उसको फादर को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहते हैं सीधे बैठो और अपने हाथ मेरे सामने करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि तुम उन चीज़ों को तुम्हें छूने की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है। सीधी सी बात है, पेरेंट्स का कोई, आप कभी कभी क्या होता है बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि कौन सी चीज़ पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि भाई जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है उन चीज़ों को तुम क्यों छेड़ते हो। और जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। But it was for your birthday. Came down came the ruler on his little pink palms. वो कह रही नहीं, जब तक वो एक्सप्लेन कर पाती, अरे नहीं मैंने तो वो आपके लिए बनाया था, आपको बर्थडे प्रेजेंट के लिए बनाया था। इतनी देर में उसके हाथ पे आके वो डंडा उसके फादर एक मार देते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung टू हर सॉफ्ट बॉडी। अब थोड़ी देर बाद उसकी, कुछ घंटों बाद उसकी ग्रैंड मदर आती हैं, उसको एक शॉल में लपेट के बाहर उसको ले जाती हैं, एक चेयर होती है उस पर उसको बैठालती हैं, और तभी बच्चा एकदम से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है
और दूसरा उसकी मार भी पड़ी हुई होती है, तो बड़ा फ्राइटेंड होता है बच्चा, बहुत ही नर्वस और फ्राइटेंड होता है। तो जब दादी उसको बाहर लेकर जाती है तो दादी से एकदम से वो क्या करती है, चिपट जाती है, उसको पकड़ लेती कस के। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, और वो गुस्से में सुबह कर रो रही है, वो कर कि मुझे समझ में नहीं आता है भगवान ने जो फादर नाम की चीज़ है उनको आखिर बनाया ही क्यों है, दुनिया में फादर होते ही क्यों हैं। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. कह रही कोई बात नहीं, देखो ये तुम्हारी सर्दी का मौसम है और तुम्हारी नाक बह रही है, ये हैंकी यानी कि रुमाल लो, अपना मुंह साफ करो और जाओ अपने बेड पर जाओ और आराम से सो जाओ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तुम सुबह सोकर उठोगे तब सारी चीज़ें भूल जाओगी। अभी तुम्हारे फादर क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो उनसे भी बात करना ठीक नहीं है। वो किसी भी एक्सप्लेनेशन को और किसी भी बात को सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो जो पेपर्स में स्पीच लिखी थी वो वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा वो इस वजह से नाराज़ थे कि इस लड़की ने उन पेपर को फाड़ दिया, उसको इसका इम्पोर्टेंस पता ही नहीं था। बट द चाइल्ड नेवर forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and the red color flew into her cheeks. अब वो लड़की इस चीज़ से इतना डर चुकी थी और इस घटना को वो कहते हैं कि कभी भूल ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। अगली बार जब उसने पिता को, अपने फादर को देखा जाते हुए घर में देखा, तो वो तुरंत क्या करती थी, अपने दोनों हाथ को अपने पीछे छुपा लेती थी इस डर से कि कहीं उसकी दोबारा किसी और बात पर मार ना पड़ जाए। एंड द रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल एकदम से लाल हो जाते थे, शर्म के मारे नहीं, डर की वजह से उसके गाल लाल हो जाते थे। अब इस कहानी में एक और कैरेक्टर एंटर करता है, मिस्टर मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड बेसिकली केजिया का जो घर है उसके पड़ोस में रहने वाले उनके पड़ोसी हैं। मिस्टर मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 children. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through the gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. ये देखिए, द मैकडोनल्ड्स का मतलब है मैकडोनल्ड फैमिली, यानी कि इसमें मिस्टर मैकडोनल्ड, उनकी वाइफ और उनके बच्चे। वो फैमिली कहाँ रहती थी, उनके घर के बगल में फैमिली रहती थी। और उनके टोटल कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। अब चूंकि घर बिल्कुल पास पास थे, लगे हुए थे एक दूसरे से, तो बीच में फेंस होगी, कोई लकड़ी की फेंस बनी होगी, इसमें बीच बीच में गैप थे। तो मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ शाम को अपने घर के बाहर जो लॉन या पार्क होता था उसमें रोज खेलते थे। तो वो बच्ची क्या करती थी, केजिया, उनको जो फेंस के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती थी, उन जगहों में से झांक कर उन बच्चों को खेलता हुआ देखती थी। और वो क्या खेलते थे, वो टैग नाम का गेम है, उसमें क्या होता है, बच्चों को एक दूसरे को कैच करना होता है, पकड़ने वाला गेम होता है। द फादर with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran around and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing all the time. अब वो देखकर बड़ा खुश होती थी। वो मिस्टर मैकडोनल्ड के जो 5 बच्चे थे वो उनके साथ शाम को या जब भी समय मिलता था रोज़ खेलते थे। तो एक छोटा, उनका जो सबसे छोटा बच्चा था उसका माओ था, उसको उन्होंने कंधे पर बैठा रखा। 2 छोटी लड़कियां वो उनको कोट की पॉकेट पकड़कर झूल रही हैं, इधर उधर एक दूसरे की तरफ भाग रही हैं, हंस रही हैं। और उन्होंने देखा कितने बच्चे हैं कि टर्न द होज, पानी का जो पाइप था उन्होंने अपने फादर की तरफ कर दिया, और वो जब उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो कुल मिला के ये सब बताने की कोशिश की जा रही कि मिस्टर मैकडोनल्ड की जो फैमिली थी बड़ा ही हैप्पी, बहुत ही खुश मिजाज लोग थे। और वो उनका जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे अपने बच्चों के साथ खूब खेलते थे, खूब एंजॉय करते थे, बच्चे भी उनके साथ खूब खुश रहते थे, शाम को खूब वो खेलते थे और बहुत ही एंजॉय करते थे। तो उसको देखकर क्या लगा, देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। अब उसको देखकर ऐसा लगा कि मेरे फादर पता नहीं क्यों इतने रिजिड और क्यों इतने स्ट्रिक्ट हैं। अब जब मैं इन बच्चों के फादर को देखती हूँ तो देखते हैं कि वो कितने हंसमुख हैं, कितने मिलनसार हैं, बच्चों के साथ खूब खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया में अलग अलग टाइप के फादर होते हैं। ऐसे फादर जैसे मेरे हैं, वो सबके फादर ऐसे नहीं होते, कुछ लोगों के फादर इनसे थोड़ा अलग भी होते हैं। Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill and she and the grandmother went to hospital. एक दिन क्या हुआ, एक इंसिडेंट और हुआ, उसकी लड़की की माँ केजिया की बीमार हो गई, तो उसकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक एंड दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब वो लड़की, फादर तो ऑफिस चले जाते थे, मदर बीमार पड़ गई, वो ग्रैंड मदर के साथ हॉस्पिटल चली गई। अब लड़की घर में अकेली थी, और उस घर में अकेली थी, लेकिन उस घर में जो कुक था एक एलिस, वो एलिस के साथ उसको छोड़ दिया गया।
एंड दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था, उसको बिल्कुल डर नहीं लगा, दिन में तो आराम से सब कुछ हो गया। ये देखिए मिस्टर मैकडोनाल्ड की फैमिली का फोटो दिखाया गया है। ये लड़की फैंस से देखने की कोशिश कर रही है। ये मिस्टर मैकडोनाल्ड ने कंधे पर एक बच्चे को बिठाया और दो बच्चे पॉकेट पकड़कर झूल रहे हैं और खेल रहे हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब शाम का टाइम आया, रात का जब टाइम आया तो एलिस ने बच्ची को ले जाके उसका जो बेडरूम था उसको बेड पर लेटाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी उस टाइम पर, बहुत डर गई। वॉट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर शी आस्क्ड। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। कह रहा कि मुझे अक्सर रात में बहुत बुरे सपने आते हैं, बैड ड्रीम बोलते हैं नाइट मेयर को। और कहती जब भी मुझे कोई बुरा सपना आता था, मुझे अक्सर आते रहते, और जब भी कोई मुझे बुरा सपना आता था तो दादी मुझे अपने साथ अपने बेड पर सुलाती थी। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मुझे अंधेरे में रहने की आदत नहीं है। इट्स ऑल गेट विस्परी वर्ड है, मुझे अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. करीब वो एलिस उस बच्चे को समझाती कि कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तुम अपने बेड पर जाओ, आराम से सो जाओ। उसके सॉक्स को उतारती है और कहती कि कुछ भी हो जाए तुम्हें चिल्लाना नहीं, क्योंकि चिल्लाओगी तो तुम्हारे फादर जो सो रहे हैं वो एकदम से जग जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। But the same old nightmare came, a butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. अब जैसा कि लड़की कह रही थी भाई मुझे अकेले में बहुत बुरे सपने आते, तो वो उसको दोबारा से एक सपना दिखाई पड़ा। वो सपना वो पहले भी कई बार देख चुकी थी। उस सपने में क्या देखती है, बुचर विद नाइफ, एक कसाई, एक आदमी जिसके हाथ में एक नाइफ है और एक रस्सी है, और वो उस लड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़कर आगे की तरफ बढ़कर आ रहा है। एंड स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और बड़ी खतरनाक उसकी डरावनी स्माइल है। और उसको ऐसा लगता है कि लड़की, हालांकि वो सपना देख रही है और उस सपने में वो वहाँ से भागने की, हिलने डुलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाती। एकदम से जोर से चिल्लाती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा अपनी दादी को याद करती है, और एकदम से उस लड़की की आंख खुल जाती है। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हर हैंड। अब जब एकदम से आंख खुलती है तो वो बड़ा डर से कांप रही होती है। तो जब आंख खोलकर देखती है अपने पास, तो अपने पास किसको देखती है, अपने फादर को देखती है। उसके फादर उसके बेड के पास खड़े हुए थे, उनके हाथ में एक कैंडल थी। What is the matter? He said. बोले क्या बात है, तुम इतनी क्यों डरी हुई हैं? Oh, a butcher, a knife. I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the बिग बेडरूम। कहते हैं, और वो देखो सपने के बारे में बताती है कि वो एक बुचर है, एक आदमी है, इसके हाथ में बहुत बड़ा नाइफ है। नहीं मुझे तो अपनी दादी के पास जाना है। तो उसके फादर ने क्या किया, ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझा दिया, नीचे झुका और अपनी छोटी बच्ची को अपने हाथ में उठाया और अपने बेडरूम की तरफ ले गया। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब वो फादर, केजिया के फादर क्या करते हैं, उस बच्ची को उठाकर अपने बेडरूम में अपने पास ले जाकर लिटा लेते हैं। अब फादर तो, और बगल में उसके लेट जाते हैं। तो फादर तो अभी जग रहे थे, लड़की वो जग रही थी। लड़की जब आधी सोई हुई, आधी जग रही, हाफ अस्लीप स्टिल, मतलब अभी भी आधी जो जागी हुई है, आधी सोई हुई है। और फिर से वही वो बुचर को सपने में देख रही है, हालांकि कुछ थोड़ा बहुत जगी, थोड़ा बहुत सो रही थी, वो आधी नींद में थी। और फिर वो देखती है कि फिर एकदम से उसी बुचर को सपने में देखती है, एकदम से ज़ोर से चिल्लाती है। और जैसे ही वो ज़ोर से चिल्लाती है, अपने फादर जो उसके बगल में लेटे हुए थे उनको कस के पकड़ लेती है, उसकी शर्ट को कस के पकड़ लेती है, और अपना जो है हेड जो है उनके बाह में नीचे एकदम से, छोटे बच्चों को देखा होगा कैसे, अगर वो डर लगता है तो कैसे वो अपने पेरेंट्स के पास एकदम चिपट कर एकदम उनके पास में घुसकर लेट जाते हैं। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब उसे अंधेरे से कोई डर नहीं लग रहा था और वो आराम से पूरी रात वहाँ पर लेटी रही। Here rub your feet against my legs and get them warm, said the father. शायद थोड़ा सा सर्दियों का मौसम होगा बाहर, तो बोला कि उसके फादर बोलते हैं, देखो चिंता ना करो, अपने पैर को मेरे पैर से थोड़ा रब करो, रगड़ो, और उससे क्या होगा कि तुम्हारे पैरों में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, with no one to look after him. अब वो लड़की आराम से वहाँ लेटी हुई, फादर भी बहुत थके हुए थे, वो भी लड़की के पास बगल में सो जाते हैं। अब अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उस लड़की को एक फीलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, थोड़ा सा चेंज होता है।
अब वो अपने फादर के बारे में क्या सोच रही है, जिस फादर से उसको शुरू में बड़ा डर लगता था, अब उसके बारे में सोच रही कि पुअर फादर नॉट सो बिग, अब मेरे फादर इतने बड़े भी नहीं हैं और इतने बुरे भी नहीं हैं। असल में क्या कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी यहाँ पर देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, कि मुझे लगता है कि वो जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं, उनसे थोड़ा ज़्यादा हार्ड और स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑफिस के काम से इतना थके हुए होते हैं, ऑफिस से थक हार कर आते हैं और बेचारे अपने आकर सोफ़ा पर लेट जाते हैं, थोड़ी बहुत नींद पूरी करते हैं, चाय पीते हैं वहाँ पर। और मुझे लगता है कि उनके पास उतना टाइम नहीं है जितना कि टाइम मिस्टर मैकडोनल्ड जो हमारे पड़ोसी हैं उनके पास मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। और दूसरी तरफ मेरे फादर हैं, बहुत ही बिजी आदमी हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, बहुत कम समय अपनी फैमिली को दे पाते हैं। शायद उसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बल्कि जबकि वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। He had torn up all his beautiful writing, she stirred suddenly and sighed। अब वो कह रहा है कि देखो मैंने क्या बेवकूफ़ी की, उनके जो उन्होंने स्पीच इतनी मेहनत से लिख कर तैयार की होगी, शायद हो सकता है हाथ से लिखी हो या टाइप की हुई हो, तो मैंने देखो बेवकूफ़ी में आकर उसको सारे उनको पेजों को फाड़ दिया। शी स्टिर्ड सडनली एंड साइड, वो अब थोड़ा सा साई के मतलब जैसे गहरी सांस लेकर बोलती, क्या बोलती है, व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड फादर अनदर ड्रीम। अब उसके फादर एकदम से उनको लगता है कि लड़की ये कुछ सोच रही है या फिर अभी भी डरी हुई है, तो फादर उससे पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तुम्हें कोई दूसरा बुरा सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हार्ट एंड आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। कह रहे नहीं, मेरा जो अभी सर था, मैं आपके सर को आपके सीने पर रखकर लेटी हुई थी और मैं सुन सकता हूँ आपके जो हार्ट का जो साउंड है उसको मैं क्लियरली सुन सकती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो हार्ट है वो बहुत बड़ा है, आपका दिल जो है बहुत बड़ा है फादर डियर, आप मेरे बहुत ही प्यारे फादर हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड, जैसा कि मैंने बताया कि ये शायद इनकी अपनी खुद की अपनी कहानी है, तो जिसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, लाइन बाय लाइन, वर्ड फॉर वर्ड मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ आपका कोई कमेंट और सुझाव है तो उस सुझाव से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।